अभी हम बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं और बहुत सारे पेरेंट्स जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अच्छे अच्छे स्कूल में एडमिशन हो, तो एडमिशन होगा कैसे, तो उसी के लिए जो है अलग अलग तरह की जो है संस्थाएं बनी हुई है। यहाँ पे अभी हम हैं पाठशाला पब्लिक स्कूल, ये मुजफ्फरपुर में है और यहाँ के निदेशक सर हमारे साथ हैं। जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, क्योंकि इस वर्ष जो है बहुत सारे छात्रों का एडमिशन जो है रामकृष्ण मिशन स्कूल में हुआ है, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स का सपना रहता है कि मेरा बच्चा जो है रामकृष्ण मिशन स्कूल में एडमिशन हो और वहाँ पढ़े। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर बिहार जूम में। थैंक यू। अब मैं बताना चाहता हूँ, ये पाठशाला पब्लिक स्कूल ये एक्चुअली तैयारी करवाती है बाहर के स्कूल के लिए। जितने भी रेप्यूटेड स्कूल है लाइक रामकृष्ण मिशन, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ये उसकी तैयारी कराती है। 13 छात्रों का चयन रामकृष्ण मिशन देवघर में हुआ और 9 छात्रों का चयन रामकृष्ण मिशन नरेंद्रपुर में हुआ। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, इस बार रामकृष्ण मिशन नरेंद्रपुर में बेहतरीन रिजल्ट रहा है। फाइनली वहाँ पे कुल 10 छात्र गए आरके मिशन नरेंद्रपुर में इस बार इस सत्र में, जिसमें से 5 छात्र पाठशाला से हैं। पाठशाला से हाँ। हमारे यहाँ तैयारी होती है आरके मिशन की, वहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट होते हैं और उस इंट्रेंस टेस्ट में मेरे बच्चे बैठते हैं और वहाँ पे क्वालिफाई करते हैं। आरके मिशन में कोई भी आदमी किसी का एडमिशन नहीं करा सकता है। अगर बच्चे की अच्छी गुणवत्ता ना हो, उसकी जो एकेडमिक क्वालिटी अच्छी ना हो, किसी का एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, जहाँ तक मेरी समझ है। बिहार के अलग अलग जिलों से आपके यहाँ बच्चे आते हैं एडमिशन, तो हॉस्टल का क्या सुविधा है? ये जहाँ अभी खड़े हैं आप, यहाँ पे कम्प्लीटली बच्चे हॉस्टल में रख ही पढ़ाई करते हैं। हॉस्टल में? हाँ। ये जो रिजल्ट है आरके मिशन नरेंद्रपुर का, आरके मिशन देवघर का, इसमें सारे बच्चे का रोल नंबर डाला हुआ है। और चूंकि आप आए हैं, आपका माध्यम, आपका वीडियो इंटरनेट पे जाएगा, तो इंटरनेट पे आजकल बहुत गड़बड़ी भी होती है। लोग का रिजल्ट वहाँ पे सही नहीं भी होता है, इसलिए हमने सारे रिजल्ट में बच्चे का रोल नंबर, बच्चे के पेरेंट्स का नेम, उनका फुल एड्रेस डाल दिया है। ये कोई चाहे तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसमें कई सारे छात्र ऐसे हैं जिनका चयन आरके मिशन नरेंद्रपुर में हुआ है और देवघर में हुआ है और चिन्मया में भी हुआ है। अब वो अपनी मर्जी से कोई देवघर चले जाएंगे, कोई नरेंद्रपुर में चले गए हैं या कोई चिन्मया ऑप्ट किए हैं, ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। पर तैयारी ऐसी थी जिससे कि कई बच्चों का चयन एक ही साथ एक ही पढ़ाई करके दोनों आरके मिशन में हुआ या अन्य किसी और स्कूल में भी चयन हुआ। जैसे सैनिक स्कूल में भी यहाँ से बच्चे जाते हैं? सैनिक स्कूल में हमारे यहाँ से बच्चे काफी जाते हैं, बट पूरे बिहार में रामकृष्ण मिशन का रिजल्ट को प्रीमियम माना जाता है, इसलिए अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सैनिक स्कूल का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, जब वो एग्जाम होगा तो उसका रिजल्ट फिर आएगा बाद में। लास्ट ईयर का रिजल्ट लगा हुआ है, उसे आप आगे दिखा सकते हैं। आप जो बच्चे मेरे लास्ट में क्वालिफाइड किए थे, कहा कि लास्ट ईयर भी बच्चे जो गए थे, तो लास्ट ईयर वाला रिजल्ट कहाँ पे है? ओके, लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ से बच्चे गए थे उनका रिजल्ट यहाँ लगा हुआ है। ये ऐसे बच्चे हैं जो जिनका चयन आरके मिशन देवघर में हुआ, उसमें से कुछ का चयन आरके मिशन पुरुलिया में हुआ और कई का चयन नरेंद्रपुर में हुआ। लास्ट टाइम कुल 16 बच्चे का चयन आरके मिशन पुरुलिया, नरेंद्रपुर और देवघर में हुआ। अच्छी गुणवत्ता का पढ़ाई हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ जो टीम ऑफ टीचर्स हैं काफी बढ़िया हैं, काफी मेहनत करते हैं। साथ ही मैं इन सारे बच्चे का भी बिल्कुल आभार व्यक्त करता हूं और मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम आपको पाठशाला घुमाते हैं। यहाँ पे एकेडमिक सेक्शन है, जहाँ पे 1 2 3 क्लास ऊपर में होते हैं। ये प्राइमरी सेक्शन है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि बिहार के ऑलमोस्ट सारे जिले के बच्चे हैं, कई राज्य के बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ, तो नहीं बैठने की सुविधा यहाँ दी गई है। यहाँ बैठते हैं वो, चूंकि वो दूर से आते हैं तो उनको बैठने के लिए, रिलैक्स होने के लिए समय चाहिए, टाइम चाहिए और स्पेस चाहिए, तो वह यही जगह है। टीचर की बात की जाए तो टीचर यहाँ पे कितने हैं? सर यहाँ पे कुल 42 टीचर्स हैं। 42? हाँ। और वो टीचर्स, चूंकि ये जो स्कूल है यहाँ पे बच्चे मेरे पास रहते हैं, तो उनका होमवर्क बनवाना मॉर्निंग और इवनिंग का वो हमारे ही जिम्मे होता है। अच्छा सर, यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ब्लॉक डी, यहाँ कितने ब्लॉक बने हुए हैं? यहाँ पे कुल 6 ब्लॉक्स हैं, ABCDEF। हर ब्लॉक्स, हर बिल्डिंग को हम लोग ने ब्लॉक्स में डिवाइड किया है ताकि एक पहचानने में सहूलियत होती है। और हर ब्लॉक के लिए अलग अलग इंचार्ज होते हैं, हर फ्लोर के लिए अलग अलग इंचार्ज होते हैं, वार्डन होते हैं जो हर फ्लोर को देखते हैं और संभालते हैं। यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो सबसे पहले मेस है। हाँ, ये मेस है। यहाँ पे बच्चे को खाने पिलाने की यहाँ पे व्यवस्था होती है, उसमें खाना बनता है और इसमें बच्चे बैठ के यहाँ पे खाना खाते हैं। मेन होता है खाना। पढ़ने से, जैसे पढ़ना जरूरी है तो भोजन भी जरूरी है, तो खाने की क्या क्वालिटी है? मतलब क्वालिटी की अगर बात की जाए, जो बच्चे दूर दूर से यहाँ पे आते हैं उनको घर जैसा खाना मिलता है या? बढ़िया खाना मिलता है। खाने का मेन्यू बना हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल बैलेंस डाइट मिलता है बच्चे को। वो हम लोग का पूरा प्रयास होता है कि जो मेन्यू में लगा हुआ है खाना उसको खिलावे और बढ़िया खाना मिलता है।
ऑब्वियस है कि अगर बढ़िया मेनू खाना, के हिसाब से। एग्जैक्टली, अगर अच्छा खाना ना मिलेगा तो फिर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। मेरा पूछने का यही उद्देश्य था कि आप बीच बीच में आप चेक करते हैं। सर इसके लिए एक प्रॉपर फूड इंचार्ज होते हैं जिनका काम है चेक करना। एवरीडे का सीट बनता है कि आज का खाने का मेनू क्या है, वो फॉलो हुआ या नहीं हुआ। एक सर होते हैं जो उसको टिक करते हैं कि जो आज के मेनू है वो फॉलो हुआ या नहीं हुआ। अब थोड़ा सा चलते हैं बच्चों के कमरे में, क्योंकि बच्चे रहते कहाँ हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो देख रहे हैं इस वीडियो को और वो चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों का एडमिशन रामकृष्ण मिशन स्कूल में करवाएं। और तैयारी कहाँ से करवाएं, तो तैयारी के लिए पाठशाला जो है आपके लिए बेहतर विकल्प है, जो कि मुजफ्फरपुर में है। लोकेशन भी हम आपको बता देंगे, नंबर भी सर से लेके आपको बता देंगे। अब जो है पाठशाला के हम लोग जो है हॉस्टल एरिया में आ गए। हॉस्टल में यहाँ पे कितने बेड सर लगे हुए हैं? यहाँ पे 25 बेड्स का शायद कैपेसिटी है। यहाँ पे जो कैपेसिटी होते हैं उतने बेड लगे होते जी। हैं और ये हर फ्लोर पे ऐसे ही बेडिंग की व्यवस्था होती है। और हर फ्लोर पे एक वार्डन होते हैं, जी। उनके साथ एक असिस्टेंट होते हैं जो देखरेख करते हैं। रात में बच्चों को अगर किसी प्रकार की परेशानी हो गई या नेचुरल कुछ कॉल्स आ गया तो वहाँ पे साथ में अवेलेबल होते हैं और उनकी देखरेख करते हैं। मतलब बच्चे जो यहाँ रात में सोते हैं या पढ़ाई करते हैं, जब तक सोते हैं, जब तक सुबह नहीं होता तब तक एक आदमी यहाँ रहते हैं, वार्डन रहते हैं यहाँ पे ऑलवेज रात में। बिल्कुल। वाह, ये तो बहुत अच्छी वन बात है। वार्डन विथ वन असिस्टेंट। वन वार्डन विथ वन असिस्टेंट, assistant, 2 आदमी यहाँ रहते हाँ हैं हाँ हाँ, हर फ्लोर पे। हर फ्लोर जी। हॉस्टल हमने देख लिया, मेस देख लिया। क्लास की बात की जाए तो क्लास कहाँ पे चलता है? जितने भी अपने पास ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी जो भी अपने पास बिल्डिंग्स हैं, जो उनकी ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे क्लास चलता है। और इसी के ऊपर मेरा आवास भी है। आवास भी यहीं हाँ, पे है? मैं यहीं रहता हूँ। जी। ये एक्चुअली मेरे घर में चलता है और मैं यहाँ रहता भी हूँ। फर्स्ट फ्लोर मेरा रेजिडेंस है। जी। मैं और विद फैमिली मैं यहीं रहता हूँ। ब्लॉक बी में नीचे में क्लास है, ऊपर में हॉस्टल है। ब्लॉक सी नीचे में क्लास है, ऊपर में हॉस्टल है और फर्स्ट फ्लोर पे मेरा आवास है। तो यहाँ पे मतलब कितने घंटे का क्लास चलता है आपका? मेरा ऐसे यहाँ पे 2 घंटे का क्लास चलता 2 है, घंटे 2 आवर्स का क्लास चलता है। जैसे अभी किस क्लास के कह सकते हैं एक तरह से बच्चे? ये क्लास 5 के बच्चे हैं। क्लास 5। यस। अच्छा सर, किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़ाई यहाँ पे होती है? देखिए क्लास तो हमारे यहाँ 1 to 6 है, लेकिन सर ने बोला ये क्लास 5, इसी को हम लोग आरके मिशन सीनियर बैच बोलते हैं। जी। और जो आपने रिजल्ट जो देखा, जिसे हम एक मिरेकल बोलेंगे, जो आपको मैंने पहले डिस्कस किया, वह इसी क्लास से बच्चे बाहर निकल के गए थे जी। और इसी में वो 30 बच्चे बैठे हुए थे। 30 बच्चे? हाँ, और इसी सर क्लास में 22? 30 बच्चे बैठे हुए थे, जिनका 22 का चयन तो रामकृष्ण मिशन में हुआ। जब बाकी और की बात करेंगे चयन का, तो ऑलमोस्ट सबका चयन हो चुका है, वो कहीं न कहीं जाने वाले हैं। देखिए सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है, हम लोग प्रत्येक दिन मैथ्स का टेस्ट लेते हैं जी। और एक दिन अल्टरनेट करके, मतलब अगर आपने माना कि आज मंडे है, सपोज कर लीजिए, तो मंडे को टेस्ट अगर हुआ पूरे सेट का, तो ट्यूसडे का रेस्ट होगा, वेडनेसडे को फिर से टेस्ट होगा। ये सैनिक स्कूल बैच में। और ये क्वेश्चन आपका बड़ी महत्वपूर्ण है, हम लोग का सफलता के पीछे एक और फैक्टर है, मैक्सिमम टेस्ट। अच्छा सर, आप ही टेस्ट ले रहे हैं? जी सर, टेस्ट मैं ले रहा हूँ अभी। और ये बच्चे जो है वो हिंदी के टेस्ट दे रहे हैं। और मेरा नाम विनय कुमारम हुआ। तो हिंदी मतलब आप ही यहाँ पे पढ़ाते हैं? जी सर, मैं ही हिंदी पढ़ाता हूँ। आरके मिशन बैच का भी मैं ही पढ़ाता हूँ। अभी सैनिक का जो हिंदी फैकल्टी कल जो एग्जाम जो होने वाली है 50 मार्क्स का, उसका भी मैं ही टीचर हूँ। अब हमारे साथ पाठशाला के वो अंग हैं जिनके वजह से बच्चे जो है उत्तीर्ण होते हैं। बच्चे अपने वजह से भी, जैसे कि निदेशक सर कह रहे हैं कि बच्चे अपने वजह से भी उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन मेन जो है अंग सर आप ही लोग हैं, आप ही की मेहनत है, जो आपके मेहनत की वजह से बच्चे जो है हर वर्ष जो है यहाँ से उत्तीर्ण होते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक भारद्वाज। आप कौन सा सब्जेक्ट सर? मैं यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज सिखाता हूँ बच्चों को। स्पेशली मैं राइटिंग सेक्शन पर वर्क करता हूँ, बिकॉज कॉम्पोजिशन एक पार्ट होता है एग्जाम में, मैं उसी को देखता हूँ। तो कैसे हर वर्ष जो है इतने बच्चे यहाँ से उत्तीर्ण हो जाते हैं? सर अगर बात करें मूल मंत्र का, तो मैं आपको क्या बताऊं, जो भी उसकी जो सिलेबस जो डिफाइन किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, वो सारे टॉपिक्स को बढ़िया से पढ़ा देना। एग्जैक्टली मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कुछ हम विशेष कुछ काम करते हैं। आप जाइए एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, अगर बच्चे को आरके मिशन में 6 में लेना है एडमिशन, तो उसमें लिखी होती है कि क्लास 5 का जो भी सिलेबस है बच्चे को आना चाहिए। आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, 5 का सिलेबस को देख लीजिए, वहाँ पे टॉपिक्स लिखा हुआ है। जैसे बात करें मैथमेटिक्स में, मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो क्लास 5 में बच्चे को फ्रैक्शन पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, रेशियो का ज्ञान होना चाहिए, शेप्स से ज्ञान होना चाहिए, ज्योमेट्री आना चाहिए बच्चे को। तो आप उन सारे टॉपिक्स को बढ़िया से पढ़ा दीजिए। और उस पढ़ाने के क्रम में अगर बच्चे को फ्रैक्शन जानना है ना, तो ये नहीं बच्चे को आना चाहिए कि फ्रैक्शन मुझे इस किताब से आती है। फ्रैक्शन का ज्ञान बच्चे को बिल्कुल होना चाहिए। अब उसके लिए जितनी मर्जी हो, आप फ्रैक्शन का क्वेश्चंस का वर्कआउट करवाइए, शायद 500, 700, 800 संभव है ऐसा।
अपने यहाँ मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ तो 10-12 बुक्स लगे होते हैं, जिनमें से हम लोग क्वेश्चंस को निकालते रहते हैं, उसको हम लोग टाइप करवाते रहते हैं, बच्चे का टेस्ट लेते रहते हैं। और मेरा उद्देश्य होता है कि बच्चे को दिखाना कि देखो तुम्हारा ये पार्ट वीक है। ऐसे ही जो सर इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, जो सर मैथमेटिक्स हिंदी के एक्सपर्ट हैं, वो अपने सब्जेक्ट में काम करते रहते हैं। सर यहाँ की लोकेशन की बात की जाए, जो लोग देख रहे हैं वो यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे? ये मुजफ्फरपुर में गोबरसही जगह है, वहीं पर एमपीएस साइंस कॉलेज है, उसी के पीछे पंचवटी कॉलोनी लेन नंबर 2 ये कॉलोनी है। मैंने पहले ही बताया कि मैं घर में चला रहा हूँ। ये जितने भी आपने ब्लॉक्स देखे हैं सब आप ही लोग का है, और ये मेरे बच्चे घर में आकर पढ़ते हैं, और सारे के सारे बच्चे यहाँ आवासीय रहते हैं। बिल्कुल, कोई भी बच्चे यहाँ पे ऐसे नहीं है जो घर से जाते और आते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है सर। ये उतनी लंबी टाइमिंग काम करवाना, बच्चे घर से आएंगे, घर पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, कभी किसी का बर्थडे हो गया, कभी हो सकता है कि वेदर का इशू आ जाए, कभी ये हो गया वो हो गया, तो मुश्किल है सर। इसलिए बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो छात्रावास जरूरी है। बच्चे वहां पर डिसिप्लिन होते हैं छात्रावास में। दूसरा, बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये तो मैंने देखा, मेरे बच्चे छात्रावास में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे यहीं से पढ़ करके डीपीएस बोकारो में गए, इसी पाठशाला से पढ़ के, वहां भी हॉस्टल में रह रहे हैं वो। तो बिल्कुल उसमें बहुत सारा चीज ऐसा चेंजिंग आया जो मुझे देख के बहुत बढ़िया लगा। बहुत सारे पेरेंट्स का बहुत सारा सवाल है, तो थोड़ा सा एक नंबर बता दिया जाए जिसपे वो कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8271576948। ये कॉलिंग आवर 9 AM to 5 PM होता है। अभी हम लोग क्या रजिस्ट्रेशन चल रही है। 25 जनवरी को टेस्ट है, 8 फरवरी को टेस्ट है। बच्चे को रजिस्ट्रेशन करके टेस्ट में बैठा सकते हैं, फिर उसके बाद बच्चे का सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद एडमिशन होता है, और फिर बच्चे क्लास 1 अप्रैल से चलेगा। 1 अप्रैल से क्लास चलेगा। और अगर आप पेरेंट्स से अपने बच्चे को अच्छी जो है शिक्षा देना चाहते हैं तो पाठशाला में एडमिशन करवाए, और अभी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। स्क्रीन पे दिया गया है नंबर, बाकी जो भी इंक्वायरी है इस नंबर पे कॉल करके आप समझ सकते हैं। अच्छा, यही सब बच्चे जो है उत्तीर्ण हुए हैं यहाँ से? हाँ, ये बच्चे यहाँ पे अपने पास अभी उपलब्ध हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो रामकृष्ण मिशन देवघर में उत्तीर्ण हुए हैं, रामकृष्ण मिशन नैनपुर में उत्तीर्ण हुए हैं, चिन्मया में उत्तीर्ण हुए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रामकृष्ण मिशन नैनपुर में पहले जा चुके हैं। उनका चूंकि रामकृष्ण मिशन नैनपुर का सेशन जनवरी से होता है, तो वो बच्चे को वहाँ बुलाया जा चुका है, वो पढ़ाई कर रहे हैं। 5 बच्चे, मैंने बताया पहले आपको कि 5 बच्चे वहाँ पे अध्ययनरत है। मैं चीज और ऐड कर देना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में इस बार रामकृष्ण मिशन नैनपुर में कुल 10 छात्रों का चयन हुआ EH ग्रुप से। EH बोलने का मतलब होता है इंग्लिश और हिंदी मीडियम से। पूरे 10 में से 5 छात्रों का चयन पाठशाला से हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है। कहाँ से आए हैं? मैं मधुबनी झंझारपुर से आया हूँ। किस विद्यालय में आपका चयन हुआ है? मेरा चयन रामकृष्ण मिशन देवघर में और बोकारो स्कूल में चिन्मया में हुआ। बैठ जाइए प्लीज। आपका नाम? आकाश राज, कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से आया हूँ मैं। समस्तीपुर में कहाँ से? समस्तीपुर में करबद्दा पतेली से। अच्छा, कुरबद्दा पतेली से। जी, आपका चयन कहाँ हुआ है? रामकृष्ण मिशन देवघर और बोकारो चिन्मया में हुआ। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी, आपका चयन कहाँ हुआ है? बोकारो चिन्मया में। बोकारो चिन्मया में। तो आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे साथ पाठशाला प्रेप पब्लिक स्कूल के निदेशक हमारे साथ थे, और हमने ये विद्यालय जो पाठशाला है जो कि लगातार कई सालों से मेधावी छात्राओं को, बच्चों को इतना शिक्षित करते हैं कि हर वर्ष जो यहाँ से बच्चे उत्तीर्ण होकर RKS मिशन स्कूल में जो है एडमिशन उनका हो जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है। स्क्रीन पे दिया गया है नंबर, इस पे कॉल कीजिए और सर से जो भी इंक्वायरी है यहाँ पर से कर सकते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।